सुप्रीम कोर्ट में दिवाली वेकेशन शुरू हो चुकी हैं और अब एपेक्स कोर्ट 3 नवंबर तक बंद रहेगा, लेकिन 4 नवंबर को कोर्ट खुलने के बाद कई सारे हिस्टोरिक इवेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला है करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट ऑन 10th नवंबर एंड ओथ सेरेमनी ऑफ अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ऑन 11th नवंबर। तो जहां इतनी सारी हैपनिंग चीजें और माहौल अभी कोर्ट में बना हुआ है, वहीं कपिल सिब्बल सीनियर एडवोकेट और लीगल वर्ल्ड के एक प्रोमिनेंट फेस ने एक ऐसा बॉम्बशेल थ्रो किया है जिसने जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे सवाल उठा दिया है। एक इवेंट के दौरान अपने लेक्चर में SCPA प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल ने एक ऐसी बात कही जो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग थी। उन्होंने कहा, वी नो रिसेंटली ऑफ अ लेडी जज ग्रांटिंग अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू अ पर्टिकुलर एमिनेंट पर्सनालिटी and immediately the judge was changed. This sends a signal no judge wants that. ये सुनकर लीगल फ्रेटर्निटी में एक डिबेट शुरू हो गई और सवाल उठता गया कि क्या जुडिशरी सच में फ्री है या फिर किसी इनविजिबल थ्रेड से बंधा हुआ है। सिब्बल की स्टेटमेंट ने डायरेक्टली जुडिशरी सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। ये चीज सिर्फ सबऑर्डिनेट या ट्रायल कोर्ट जजेस तक ही नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट लेवल तक भी रीच करती है। अपने स्टेटमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कपिल सिब्बल ने कुछ एग्जांपल्स भी दिए, जैसे कि जस्टिस S मुरलीधर और जस्टिस अकील कुरैशी का ट्रांसफर। ये जजेस अपने अपने हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस थे और कुछ ऐसे केसेस हैंडल कर रहे थे जो शायद कुछ पावर सर्कल्स के लिए कन्वीनियंट नहीं थे। इसी स्पीच में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का एक और हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट आया, जिसमें कहा गया that Justice Muralidhar is an example, Justice Qureshi is an example. Then why should the subordinate court judge not be afraid of his transfer? यहाँ पर कपिल सिब्बल को क्लियरली कहते हुए सुना गया कि अगर हाई कोर्ट के जजेस भी ऐसी ही सर्कमस्टांसेस में हैं, तो सोचिए वो पुअर ट्रायल कोर्ट जजेस का क्या हाल होगा। दरअसल उनका इशारा इस बात पर था कि वो एक तरह से बेल या नो बेल डिसीजन लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें प्रमोशन और ट्रांसफर का रिस्क होता है। इस पे कपिल सिब्बल ने कहा that why do you think that in this country even though the law is bail is the rule and denial is exception, how many subordinate judges give bail to people? सिब्बल के इस क्वेश्चन ने बेल की एक थ्योरी को एक्सपोज किया जो थियोरेटिकली तो एग्जिस्ट करती है पर प्रैक्टिकली कहीं भी नहीं दिखाई देती। ट्रायल कोर्ट जजेस अक्सर ये रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके करियर पे इसका असर हो सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जज के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेरेंस हो रहा है। कपिल सिब्बल कहते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हम प्रैक्टिकली रियलाइज ही नहीं कर पाए। उन्होंने कहा, एज लॉन्ग एज यू हैव अ सेंटर ऑफ पावर वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन व्हिच कंट्रोल्स द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यू विल नॉट गेट द इंडिपेंडेंस। ये बात कपिल सिब्बल ने क्लियर तरीके से एक्सप्लेन की कि जब तक जुडिशरी में पावर एक सेंट्रल एंटिटी के हाथ में है, तब तक एक्चुअल इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाएगा। उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल जुडिशरी में एक प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड क्रिएट कर रहा है जो इंडिपेंडेंस की असल वैल्यू को डिग्रेड करता है। इस सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में कपिल सिब्बल का कहना था that because concentration of power always leads to arbitrariness, यहाँ पे वो कोलेजियम सिस्टम और जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स की ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। सिब्बल ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज या NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी भी एक वायलेबल ऑल्टरनेटिव नहीं है कोलेजियम सिस्टम का। उनके हिसाब से अगर हम एक ऑल्टरनेट बनाते हैं तो वो इंक्लूसिव होना चाहिए जिसमें वेरियस स्टेक होल्डर्स का रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे कि लॉयर्स, रिटायर्ड जजेस, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सेट्रा। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जो लोग ऑलरेडी जुडिशरी में हैं, वो उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व ना हो क्योंकि उनका उस सिस्टम में ऑलरेडी एक स्टेक है। उन्होंने कहा, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव अ सिस्टम इन विच अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, disciplinary actions are vested in an authority in which all stakeholders are represented. सिब्बल ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 यानी कि PMLA के प्रोविजंस पे भी काफी क्रिटिसिज्म दिया। इस एक्ट को ऑप्रेसिव और डिवॉइड ऑफ एनी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 बताया। आपको बता दूं कि ये तो बस एक तरीके से झटका देने वाली बात थी, लेकिन जब सिब्बल ने इसके स्पेसिफिक प्रोविजंस को डाइसेक्ट किया तो प्रॉब्लम और ज्यादा एविडेंट हो गई। उन्होंने सेक्शन 45 का एग्जांपल दिया और कहा, यू हैव सेक्शन 45 of PMLA which says anybody prosecuted under PMLA when his application of bail is moved before the court, notice should be given to the public prosecutor. Unless the court comes to a conclusion that person is not guilty of offense, he can't be granted bail. कपिल सिब्बल के हिसाब से ये प्रोविजन एक रीजनेबल प्रोसीजर की डेफिनेशन को वायलेट करता है जो आर्टिकल 21 के अंडर हमें प्रोटेक्ट करता है। और तो और सिब्बल ने अरेस्ट और रिमांड प्रोसीजर पर भी सवाल उठाए। PMLA के तहत जब कोई अरेस्ट होता है तो एक्यूज्ड को एलिगेशंस का भी पता नहीं होता, उसके पास रिमांड एप्लीकेशन तक का एक्सेस नहीं होता जो उसके अगेंस्ट फाइल की गई है। इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है, आई गेट अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट, आई डू नॉट नो
what the allegations against me is. I go to magistrate, a remand application is filed by public prosecutor which he hands over to the judge. I have no access to remand application. यहाँ कपिल सिब्बल क्लियरली क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ऐसे लॉ को प्रोसीजरल फेयरनेस कहा जा सकता है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, पर सिब्बल का कहना है कि इस एक्ट में कुछ ऐसी एब्सर्डिटीज हैं जो ओवरऑल जस्टिस सिस्टम को डाइल्यूट करती हैं। सिब्बल ने कुछ फिलोसफिकल नोट पर भी ये बात क्लैरिफाई की कि लॉ एंड जस्टिस एक नहीं होते। वो कह रहे थे कि काफी केसेस में लॉ और जस्टिस एक साथ नहीं चलता और उनका मानना है कि पीएमएलए का इम्प्लीमेंटेशन भी कुछ ऐसा ही है। ये लॉ है लेकिन इसमें जस्टिस का एब्सेंस है। कपिल सिब्बल ने कहा, लॉ एंड जस्टिस आर नॉट द सेम थिंग, सिंस इट वाज अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, इट इज द लॉ। उनका कहना है कि लॉ तो टेक्निकल करेक्ट है पर जस्टिस की कंटेक्स्ट में वो करेक्ट नहीं है। सिब्बल ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी का केस अपहोल्ड किया तो उसके बाद कोर्ट ने रियलाइज किया कि पीएमएलए के तहत लोग काफी टाइम तक इनकार्सिरेशन में रह रहे हैं और वो भी बिना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को एक्सप्लेन किए। उन्होंने पंकज बंसल केस का एग्जांपल दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ प्रोवाइड किया और कहा कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एक्यूज को फर्निश होने चाहिए। ये एक तरह का प्रेसिडेंट बन गया कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म इनकार्सिरेशन फेस करना पड़ रहा है बिना किसी लीगल ग्राउंड्स के तो वो बेल का डिजर्विंग है। सिब्बल के अकॉर्डिंग जब सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती तो आर्टिकल 21 के बेसिस पे उसमें एग्जेम्पशंस क्रिएट कर देती है ताकि आम इंसान को रिलीफ मिल सके। कपिल सिब्बल ने कंक्लूड करते हुए ये ऐड किया कि पीएमएलए का कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का इशू अब भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये क्वेश्चन भी अभी आंसर होने का इंतजार कर रहा है कि क्या पीएमएलए का मनी बिल के थ्रू पास करना सही था या नहीं। तो जैसे कि आपने देखा क्योंकि बातों से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और अपॉइंटमेंट्स की ट्रांसपेरेंसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। ये कहते हुए कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल के बिना जुडिशरी को एक फ्री इंस्टीट्यूशन की तरह फंक्शन करने में हेल्प मिलेगी। सिब्बल ने अपने स्टांस को और ज्यादा क्लियर कर दिया है। उनका एक और स्टेटमेंट दैट द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट अ जजेस करियर मे बी अफेक्टेड बाय देयर डिसीजंस टू ग्रांट और डिनाई बेल जुडिशरी के इंटरनल डायनामिक्स और पावर पॉलिटिक्स को एक्सपोज करता है। इससे हमें पता चलता है कि जुडिशरी की असली इंडिपेंडेंस और जुडिशियल रिफॉर्म्स पर कितना काम करने की जरूरत है। लेकिन क्या ये चेंजेस कभी प्रैक्टिकल हो पाएंगे या ये एक आइडियलिस्टिक गोल की तरह बनकर रह जाएंगे? आपका इस पर क्या कहना है? Share with us in the comment section and keep following Law Chakra. Hello law lovers and justice seekers. Welcome to Law Chakra. हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। Introducing Law Chakra Prime Membership, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ, पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी